मैया सम्मान योजना का 22वीं किस्त का पैसा जल्द ही महिलाओं को मिलने वाला है और 5 जून शुक्रवार से रुका हुआ पैसा जारी हो सकता है, इसका पूरा संभावना है। और इस बार महिलाओं को 2500 नहीं मिलेगा बल्कि डबल मिलेगा, यानी अब मिलेगा 5000 और पहले इन जिलों को मिलेगा, उसके बाद ही किसी और जिले को मिलने वाला है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया। तो सबसे पहले वर्तमान स्थिति को समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की करोड़ों महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि आखिर महिलाओं के खातों में कब आएगी, क्योंकि अभी तक महिलाओं को अप्रैल और मई का पैसा नहीं मिला है और जून का महीना भी शुरू हो चुका है। तो महिलाएं सवाल पूछ रही है कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो मार्च महीने तक अधिकांश लाभुक महिलाओं को भुगतान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, मार्च महीना तक झारखंड के लगभग सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है, लेकिन उसके बाद जो 2 महीना है, अप्रैल और मई महीने की राशि लंबित हो गई है, मतलब अभी तक पैसा नहीं मिला है। अब जून महीना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में महिलाओं के मन में यही सवाल लगातार उठ रहा है कि जब 2 महीने की राशि बाकी है तो क्या सरकार एक साथ दोनों किस्तों का भुगतान करेगी या फिर अलग अलग भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, अब महिलाएं सवाल कर रही है कि सरकार 2 किस्त का पैसा एक साथ देगा या फिर एक एक करके देगा। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जिलों से जानकारी सामने आ रही है कि भुगतान प्रक्रिया को लेकर विभागीय स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जी हाँ, विभागीय स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। कई जिलों में लाभुकों के सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी प्रक्रिया जारी है। महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उन्हें लगातार प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और जन सेवा केंद्र का चक्कर लगा रही है, लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है कि भुगतान कब तक आएगा। महिला लगातार जन सेवा के चक्कर लगा रही है और पैसा कब आएगा ये पूछ रही है। इसी कारण कई जगह पर महिलाओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देना था, लेकिन लगातार भुगतान में देरी होने से परिवार का मानसिक बजट प्रभावित हो रहा है। विभागीय सूत्र से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार भुगतान रोकना नहीं चाहती। जी हाँ, सरकार भुगतान नहीं रोकेगा, बल्कि भुगतान से पहले लाभुकों का सत्यापन सुनिश्चित किया जा रहा है। आप सबको मैं बता दूं कि मई महीने में सरकार ने भौतिक सत्यापन करवाया है पूरे झारखंड में मैया सम्मान योजना का, और ये इसलिए कराया जाता है ताकि पात्र महिलाओं को पैसा मिल सके। जो अपात्र महिला है उनको पैसा ना मिले, उनको योजना का लाभ ना मिले और वास्तविक पात्र महिलाओं को ही राशि उपलब्ध कराई जा सके। तो अब सवाल उठता है कि यदि सत्यापन ही कारण है तो फिर जिन जिलों में सत्यापन पूरा हो चुका है वहाँ भुगतान क्यों नहीं शुरू हुआ है। तो यही वो बिंदु है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अगर भौतिक सत्यापन के कारण पैसा रुका हुआ है तो जिन जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है तो उन जिलों में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जानकारी के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद उसकी रिपोर्ट पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर और फिर जिला स्तर पर भेजी जाती है। उसके बाद संबंधित पोर्टल में डाटा अपडेट किया जाता है। जब तक ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक भुगतान आदेश जारी नहीं किया जाता। जी हाँ, पैसा आने में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है। जब तक प्रोसेस पूरी तरह पूरा नहीं हो जाता तब तक पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए कई जिलों में सत्यापन पूरा होने के बावजूद तकनीकी प्रक्रिया के कारण भुगतान शुरू नहीं हो पाया। इसलिए जिलों में क्या पूरे झारखंड में अभी तक पैसा नहीं छोड़ा गया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जैसे ही सभी आवश्यक रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी उसके बाद भुगतान जारी कर दिया जाएगा। जो विभागीय अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण पर पहुंच गया है। जैसे ही सब कुछ रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा उसके बाद भुगतान जारी कर दिया जाएगा। यही कारण है कि लगातार ये खबर सामने आ रही है
कि अगले कुछ दिनों में भुगतान शुरू हो सकता है और महिलाओं को एक साथ 2 किस्तों की राशि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए सामने रिपोर्ट निकल कर आ रहा है कि महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया दिया जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी फंड से जुड़ी हुई है। कई महिलाएं ये सोच रही है कि शायद सरकार के पास राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए भुगतान में देरी हो रही है। लेकिन विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार योजना के लिए आवश्यक राशि जिलों में उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप लोग ये ना समझे कि सरकार के पास फंड नहीं है, बल्कि उनके पास राशि है। जिलों को भेज भी दिया गया है। बस देरी है तो कि कब तक आदेश मिलेगा, उसके बाद सभी जिलों का पैसा छोड़ दिया जाएगा एक एक करके। यानी समस्या फंड की कमी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया से जुड़ी हुई बताई जा रही है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो आने वाले 21वीं और 22वीं किस्त की राशि लाभुकों के बैंक खातों में जल्द ही भेजी जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है कि जून महीना भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कई लाभुक महिलाएं ये सवाल पूछ रही है कि क्या जून महीने की 23वीं किस्त भी साथ मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जो अप्रैल और मई का है। तो महिलाएं पूछ रही है क्या 23वीं किस्त भी साथ मिलेगी। तो फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन यदि भुगतान में और देरी होती है तो सरकार के सामने 3 किस्तों का भुगतान का दबाव बढ़ सकता है। मतलब सरकार को 3 किस्तों का पैसा एक साथ देना पड़ सकता है। इसलिए विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द लंबित भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि लाभुक महिलाओं को राहत मिल सके। भौतिक सत्यापन के कारण भुगतान में देरी क्यों हो रही है? तो अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर भौतिक सत्यापन क्या है और इसकी वजह से भुगतान में देरी क्यों हो रही है। तो सरकार द्वारा समय समय पर योजनाओं की समीक्षा की जाती है। जब किसी योजना में बड़ी संख्या में लाभुक जुड़ जाते हैं तो सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि लाभ वास्तव में पात्र लोगों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। इसी उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन शुरू किया गया है। भौतिक सत्यापन का मतलब ये है कि संबंधित लाभुक वास्तव में मौजूद है या नहीं, वे योजना की पात्रता पूरी करते हैं या नहीं, उनका बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, तथा अभी वो झारखंड राज्य की पात्र लाभार्थी श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। इसके लिए पंचायत स्तर पर कर्मचारियों द्वारा जानकारी एकत्रित की जाती है। सत्यापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय भेजी जाती है। प्रखंड स्तर से रिपोर्ट जिला कार्यालय जाती है। इसके बाद पूरी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की जाती है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक भुगतान का आदेश जारी नहीं हो जाता। ये लंबा प्रोसेस है। जब तक भौतिक सत्यापन का पूरा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक भुगतान जारी नहीं होगा। यही वजह है कि कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया लंबित बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सत्यापन कार्य तेजी से चल रहा है और अधिकांश जिलों में अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। महिलाओं को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्यापन का उद्देश्य भुगतान रोकना नहीं, बल्कि भुगतान को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है। पोर्टल बंद होने को क्या समस्या हुई? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो है मैया सम्मान योजना का पोर्टल। कई लाभुक महिलाएं शिकायत कर रही है कि योजना का पोर्टल लंबे समय से सही तरीके से काम नहीं कर रहा। कई जगहों पर आवेदन अपडेट नहीं हो पा रहा है, नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है, नाम सुधार, बैंक खाता सुधार, अन्य अपडेट भी समस्या आ रही है। यही कारण है कि कई सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने पोर्टल को जल्द से जल्द चालू कराने की मांग है। यदि पोर्टल दोबारा पूरी तरह चालू होता है तो हजारों नई महिलाओं का आवेदन को मौका मिल सकता है। विशेष रूप से वो महिलाएं जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है और जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है। कई जिलों में इसके लिए विशेष शिविर लगाने की भी मांग की जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में निर्णय लेती है तो आने वाले समय में योजना का दायरा बढ़ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैया सम्मान योजना का पोर्टल बंद है, नया आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, नया आवेदन कब शुरू होगा? फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तिथि जारी नहीं हुई की गई है। लगातार सामने आ रही जानकारियों के अनुसार नए लाभार्थी जोड़ना तैयार की जा रही है। यदि पोर्टल फिर से शुरू होता है तो बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन कर सकेगी। संभवित पात्र राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता झारखंड निवासी होने में शामिल हो सकता है। हालांकि अंतिम पात्रता सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश पर निर्भर करेगी।
इसलिए किसी पर अफवाह पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय आधिकारिक सूचना का इंतज़ार करना ज़रूरी है। तो महिलाओं को 5,000 मिलने की चर्चा कितना सही है? तो अब बात करते हैं उस खबर की जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। महिलाओं को 5,000 मिलने की खबर। असल में ये राशि 2 लंबित किस्तों को जोड़कर बताई जा रही है। यदि अप्रैल और मई दोनों महीनों का भुगतान एक साथ जारी किया जाता है तो लाभुक महिलाओं को एक मुश्त राशि मिल सकती है। इसी वजह से 5,000 की चर्चा हो रही है। हालांकि अंतिम भुगतान राशि सरकार द्वारा जारी आदेश अनुसार तय होगी। जब तक भुगतान शुरू नहीं होता तब तक किसी भी वायरल पोस्ट को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि 2 महीने की लंबित राशि को लेकर विभागीय स्तर पर लगातार काम चल रहा है। 3,000 पेंशन योजना का अपडेट। अब बात करते हैं पेंशन योजना की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभुक का भुगतान भी इंतजार कर रहे हैं। तो जानकारी अनुसार कई जिलों में पेंशन लाभुक का सत्यापन कार्य चल रहा है। कुछ जिलों में आवंटन मिलने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि कुछ स्थानों पर भुगतान जो तैयारी हो अंतिम चरण पर बताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि लंबित भुगतान जल्द से जल्द लाभुक तक पहुंचाया जाए, इसलिए पेंशन धारकों को भी आने वाले टाइम में राहत मिलने की संभावना है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए संभावना ही है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान शुरू हो जाएगा। कई जिलों में प्रशासनिक कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फंड की उपलब्धता को लेकर सकारात्मक जानकारी सामने आ रही है, इसलिए लाभुक महिलाओं को धैर्य बनाना रखना चाहिए। आने वाले दिनों में विभाग द्वारा कोई बड़ा अपडेट जारी किया जा सकता है। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी होगा, भुगतान की स्थिति और आधिकारिक स्पष्ट हो जाएगी। तब तक सभी लाभुकों को बैंक खाता सक्रिय रखना चाहिए और किसी भी फर्जी सूचना से बचना चाहिए। योजना की हर जानकारी केवल आधिकारिक स्रोत से ही प्राप्त करनी चाहिए। तो ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।